हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के नए सेशन की। हाल ही में भारत का नया कार्यकारी निदेशक विश्व बैंक विश्व बैंक मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में किसे नियुक्त किया गया है? ए अरविंद पनगड़िया, बी नीलकंठ मिश्रा, सी रघुराम राजन और डी उर्जित पटेल। तो ये है आपके बी नीलकंठ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 जून 2026 को नई दिल्ली में भारत और किस देश ने मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूनाइटेड किंगडम और डी जापान। तो ये है आपका सी यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन। महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए भारत और यूके ने संयुक्त रूप से इस ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई खेलों के पूर्व शॉट पुटर और अर्जुन पुरस्कार विजेता बलविंदर सिंह धालीवाल का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस राज्य से संबंधित है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान और डी दिल्ली। तो ये संबंधित है ए पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध ओडिया साहित्यकार, नाटककार और पूर्व आईएएस अधिकारी जिनका 3 जून 2026 को निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? ए जेपी दास, बी मनोज दास, सी सीताकांत महापात्र, डी गोपीनाथ महंती। तो ये है ए जेपी दास, जगन्नाथ प्रसाद दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार देश में इथेनॉल ईंधन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए वर्ष 2026 के अंत तक कितने फ्लेक्स फ्यूल रिटेल पंप स्थापित करने की योजना है? ए 100, बी 500, सी 1000 और डी 5000। तो ये है बी 500। भारत सरकार पर्यावरण अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देने के लिए 2026 के अंत तक 500 फ्लेक्स फ्यूल पंप और 2027 तक करीब 5000 आउटलेट्स का लक्ष्य लेकर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के पूर्व महासचिव और देश के जाने माने संविधान विशेषज्ञ जिनका 4 जून 2026 को 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, कौन है? ए डॉक्टर सुभाष कश्यप, बी टी.के. विश्वनाथन, सी पीडीटी आचार्य, डी अरूप मिश्रा। तो ये है ए सुभाष कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष 5 जून को दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? ए विश्व जल दिवस, बी विश्व पर्यावरण दिवस, सी विश्व पृथ्वी दिवस और डी
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो ये है बी पर्यावरण दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों को छुट्टा पशुओं से फसल बचाने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया है? ए किसान मित्र योजना, बी खेत बचाओ अभियान, सी हरित उत्तर प्रदेश मिशन और डी मुख्यमंत्री फसल सुरक्षा योजना। तो ये है बी खेत बचाओ अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 के अवसर पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्वच्छ ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है? ए कानपुर नगर निगम, बी लखनऊ नगर निगम, सी गाजियाबाद नगर निगम, डी अयोध्या नगर निगम। तो ये है बी लखनऊ नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लखनऊ नगर निगम ने शहरी कचरा प्रबंधन को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए स्वच्छ ऐप की विशेष शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे प्रणाली उत्तर प्रदेश के किस शहर में पूरी तरह चालू होने के करीब है? ए गोरखपुर, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी नोएडा। तो ये है बी वाराणसी। वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया के बीच बन रही भारत की पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रणाली अपने अंतिम ट्रायल रन के कारण जून 2026 में सुर्खियों बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला सस्टेनेबल रिलीजियस टूरिज्म हब विकसित किया जा रहा है, जिसकी घोषणा जून 2026 के बजट समीक्षा में की गई है? ए वाराणसी, बी मथुरा, सी अयोध्या और डी चित्रकूट। तो ये है सी अयोध्या। अयोध्या में बढ़ते वीआईपी और आम श्रद्धालुओं के फुटबॉल को देखते हुए पर्यावरण अनुकूल और सस्टेनेबल रिलीजियस टूरिज्म हब का ढांचा तैयार किया जा रहा है ताकि कचरा और कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 जून 2026 विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू किए गए वृक्षारोपण जन आंदोलन 2026 के तहत इस वर्ष राज्य में कुल कितने पौधे लगाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ए 30 करोड़, बी 35 करोड़, सी 40 करोड़, डी 50 करोड़। तो ये है सी 40 करोड़। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल मानसून सीजन और पर्यावरण दिवस की शुरुआत के साथ राज्य भर में 40 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है ताकि राज्य का हरित आवरण बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी जून 2026 की
सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने किस क्षेत्र में सबसे तेज सुधार किया है? ए उद्योग और बुनियादी ढांचा गोल 9, स्वच्छ ऊर्जा और किफायती बिजली गोल 7, लैंगिक समानता गोल 5, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गोल 4। तो ये की है बी स्वच्छ ऊर्जा और किफायती बिजली गोल 7 में। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा और ग्रामीण विद्युतीकरण के तेजी से बढ़ते नेटवर्क के कारण राज्य ने एसडीजी गोल 7 में देश के शीर्ष सुधारकर्ता राज्य में अपनी जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान को जून 2026 में केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नवाचार मंत्र पहल के तहत ग्रामीण तकनीकी हब के रूप में जोड़ा गया है? ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी बीएचयू, सी एमएनएनआईटी प्रयागराज और एएमयू अलीगढ़। तो ये है आईआईटी बीएचयू। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पहल नवाचार मंत्र के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कृषि तकनीक और पारंपरिक कारीगरों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए आईआईटी बीएचयू को नोडल मेंटर सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य स्तरीय ग्रामीण खेल महोत्सव 2026 का आयोजन शुरू हुआ है? ए मेरठ, बी गोरखपुर, सी बरेली, डी झांसी। तो ये हुआ है बी गोरखपुर। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय द्वारा गोरखपुर मंडल में इस राज्य स्तरीय खेल महोत्सव की शुरुआत की गई है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यही है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।